ओ भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने खोल के रखा हुआ है। आ रहा हूँ, तू चल। हाँ, आ रहा हूँ। आजा जल्दी आ। बस एक वीडियो बना लूँ फिर उसके बाद आता हूँ, ये जरूरी है बताना। अरे यार हाँ तू जा जा जा। फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, अभी फिर 2-3 दिन बाद ही आऊँगा। अरे बोला ना यार, जा, मैं आ जाऊँगा। अबे फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, 2-3 दिन हाँ। बाद आऊँगा। हाँ जा। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। ठीक है, तू आ जल्दी, काम करके आ फटाफट। मित्रों, इस साल के कौन से स्टार्टअप्स सबसे इनोवेटिव, डेंजरस और फ्यूचरिस्टिक थे? ये ले बैग तो ले जा। busy. 2022 के बेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स, प्लान्स और स्टार्टअप्स ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में कौन से थे यार, और हमारे आइडियाज जो हम बताते हैं उनमें से कौन से बेस्ट थे जो हमें लगता है आप सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो भाई, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि 20,000 स्टार्टअप्स में इस वीडियो में नहीं बता सकता। आज मैं उन स्टार्टअप्स की बात करूंगा जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, लेकिन उनकी इनोवेटिव अप्रोच इस साल की बेस्ट थी, और उसी के साथ साथ कुछ डेंजरस स्टार्टअप जिनका बिजनेस प्लान सुनकर ही मुझे डर लगता है कि अगर ये सच हुआ तो क्या होगा, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन को चेंज कर देंगे वो स्टार्टअप्स कौन से थे, उसके मैं अवार्ड्स दूंगा। अवार्ड्स क्या दूंगा, नाम बताऊंगा बस, और क्या। वैसे अगर उन स्टार्टअप्स की बात अगर देखनी ही है तो हमारी टॉप स्टार्टअप वाली लिस्ट हम पूरे साल भर बनाते रहते हैं, आपके लिए वो आई बटन पे मिल जाएगी, बस शर्त है उस लिस्ट को थोड़ा नीचे से चालू करना। तो आइए पहली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है टॉप इनोवेटिव स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बग बेस का। शायद आपने नहीं सुना होगा, नहीं, ये वो स्टार्टअप है जो एथिकल हैकर्स को प्लेटफॉर्म देता है कि वो कंपनीज और स्टार्टअप्स के अंदर जो टेक बग्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट कर सके। स्टार्टअप्स, जो टेक स्टार्टअप्स है, कंपनीज हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करती हैं और एथिकल हैकर्स उसमें से बग्स ढूंढते हैं और उसके उन्हें पैसे मिलते हैं। और ये इंडिया की पहली एथिकल हैकिंग मार्केट प्लेस भी है जो कंपनीज की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करता है। आज से पहले नाम सुना था इसका? नहीं? अगर ऐसी कोई कंपनी है तो कमेंट करके बता रहा। बढ़ते हैं अपने टॉप 5 की तरफ इस कैटेगरी के अंदर। द गेमिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कुछ दिन पहले अपनी वीडियोस में। एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है ये, जहां पर आप अपने फोन्स और लैपटॉप्स, यहाँ तक कि टीवीज के ऊपर भी कंसोल गेम्स खेल सकते हैं उसे डाउनलोड किए बगैर। और क्लाउड गेमिंग कितना आगे जा सकता है, क्या होता है इसका बिजनेस मॉडल, कैसे ये काम करता है, उसका पहले ही वीडियो मैंने आई बटन पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर भी बनने लगे हैं। जियो ने हाल ही में अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विसेज का लॉन्च भी किया था, और शायद ये लिस्ट में लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये आने वाला कल भी है, और 2022 इसके लिए एक इनिशियल मूव था जो कि बड़ा इनोवेटिव था। बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया और हम भी थे जिन्होंने इसे ट्राई आउट भी किया। खैर, आपको क्या लगता है इस लिस्ट के बारे में जो हम बना रहे हैं? है ना मजेदार ये? तो बस अब गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स खेलो अपने फोन के ऊपर, GTA 5 खेलो फोन के ऊपर। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉप 4 की तरफ। धरक्षा इको सॉल्यूशंस, ये एक बायोटेक कंपनी है जो एग्री टेक से भी जुड़ा हुआ है। ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, वहां से जो एग्रीकल्चर कचरा होता है, वेस्ट होता है, उनसे ये बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं और सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे लिस्ट में इसलिए जगह भी पाता है क्योंकि इनकी पैकेजिंग मटेरियल्स की क्वालिटी और उनका वेस्ट मैनेजमेंट काफी इनोवेटिव लगा, इसलिए हमने इस लिस्ट में इसको जारी किया। वैसे आपका क्या ख्याल है, और कौन से एग्रीटेक, बायोटेक सेक्टर के हम नाम ले सकते थे? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी लिस्ट में टॉप 3 पे आता है वायु जल। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि हवा से पानी बना सकते हैं, और ये काम इंडिया में ये कंपनी करती है। अब पानी की किल्लत तो हमें होने ही वाली है, लेकिन हवा से पानी ये कंपनी कैसे निकालती है? ये जनरेटर्स का इस्तेमाल करती है जो एयर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। तो 12 सेंट्स 1 गैलन का प्राइस होता है इसका, 12 सेंट्स। और 5 से 15% से ज्यादा हमें वाटर देखने को मिलता है इस एयर टू वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर। वैसे इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, और इसके बारे में शायद मैंने एक आइडिया भी बनाया था बहुत महीने पहले, अब वो मुझे याद नहीं है, आप चेकआउट कर लेना वो जो मैंने दिया है प्लेलिस्ट। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये कार्ड बनाती है, पेमेंट कार्ड, बैंक अकाउंट कार्ड्स, और इस कंपनी का नाम है गेट्स वाइल्ड, और बड़ा ही इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है इनका। What is Wild? Wild is India's first social currency payment card that allows all of you on Instagram to monetize your followers just like influencers do. Is this for real?
क्या? और शॉपिंग जब भी वो करेंगे इस कार्ड से, उसके बाद उन्हें टैग करना होगा उनके ब्रांड को शॉपिंग करते वक्त और आपको डिस्काउंट कूपन मिलेंगे। यानी अपने फेवरेट ब्रांड्स के साथ शॉपिंग करो और उनको शाउट आउट दे दो अपने इंस्टाग्राम पे, और कैशबैक, डिस्काउंट, जितनी भी चीजें हैं वो आपके हाथ में, जो भी आप परचेस करेंगे उस ब्रांड से। यार अब मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि इनकी अप्रोच जो है वो मार्केटिंग के लिए है या फिनटेक के लिए। वैसे आप चेकआउट कर सकते हैं वाइल्ड को गूगल सर्च कर। और नंबर 1 पे वो स्टार्टअप जिसको हाल ही में अवार्ड मिला है इनोवेशन के लिए, और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है ये भोपाल के अंदर, और अपने ही फील्ड के अंदर भी ये फास्टेस्ट है, क्योंकि इनकी इनोवेशन ही कुछ ऐसी है जो ऑल इंडिया टॉप 12 इनोवेशंस में शामिल हुई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम गवर्नमेंट और 5G हैकाथॉन के अंदर। और उन्होंने पेटेंट भी करा लिया क्योंकि बनता था भाई। AR और VR आज उन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज में से एक है जो मास को ग्रैब अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन टेक XR ये काम कर रहा है, मास ऑडियंस तक पहुंचा रहा है AR और VR टेक्नोलॉजी को अपने इस कंट्रोलर से, जिससे एजुकेशन फील्ड के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर आप ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को यूज करके काम कर सकते हैं। टीचर्स AR और VR की मदद से स्टूडेंट्स को इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये कोर्सेज भी कराते हैं AR और VR के अंदर, जिससे आप प्रोजेक्ट्स बना सके। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो इनके स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो वाकई में इनका आइडिया इतना इनोवेटिव था कि हमें इस लिस्ट में इन्हें शामिल करना ही पड़ा। लेकिन अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। हमारे चैनल के बेस्ट आइडियाज कौन से थे, जिसमें टॉप 3 पे आता है, जिसको आप सिंगल हैंडेडली अगर आप एक इकलौते बंदे हैं तब भी कर सकते हैं। उसमें टॉप 3 पे आता है कंटेंट ट्रांसलेटर। अब ये नहीं कि मैं सबटाइटल राइटिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि वाइड ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जाए डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके। अब एग्जांपल के तौर पे आप हिंदी ऑडियंस है, राइट? अब मुझे तेलुगु या तमिल में सबटाइटल्स डालने पड़ेंगे और मैं हिंदी में बात करता रहूंगा। अगर यही चीज तमिल में कोई बोल के समझाए या तेलुगु में बोल के समझाए तो वो कितना अच्छा होगा, नहीं? तो ऐसे प्लेटफॉर्म की हमने बात करी थी उस वीडियो में, जिसमें आप हायर कर सकते थे ऐसे रीजनल लोकल आर्टिस्ट को, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता और आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस वाइडर ऑडियंस में फैलती। हमारे टॉप 2 पे आता है लोकल मैच लाइव स्ट्रीमिंग्स, जिसको आपने बहुत पसंद किया कि यार हाँ, कि लोकल मैचेस में भी अगर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन डाल दिया जाए तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। अब आपके कितने मैचेस होते होंगे? अगर हम दिल्ली में देखें तो हर वक्त वीकेंड्स पे 500 से ज्यादा मैचेस खेले जाते हैं लोकली, चाहे वो कोई सी भी बॉल हो, और उनका लाइव स्ट्रीम करना एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सी एप्स आ गई हैं अब, स्कोरिंग एप्स, जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी वो अब देने लगे हैं, लेकिन इतना ज्यादा फैल नहीं रहा। तो एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रन आउट कोई होगा तो पता चल जाएगा रिप्ले देख के। खैर बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, जो कि है फाउंडर्स मेंबरशिप कार्ड, जो सिर्फ फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा, जहां पर वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस कार्ड की मेंबरशिप लेके इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी कस्टमर्स के साथ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका पूरा डिटेल रिव्यू मैंने इस आई बटन वाली वीडियो पे दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी या बिजनेस कहें जो हाल ही में हमें सुनने को मिला और हमने थोड़ा रिसर्च किया तब पता चला, और ये वाकई बहुत खतरनाक है। इसका पूरा बिजनेस मॉडल मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिफिशियल वोम, यानी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के आर्टिफिशियल वोम के अंदर बच्चे पैदा हो सकते हैं, और ये देखने को मिला जब वो ये लॉन्च भी हुआ। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, कैसे उसके बाल होंगे, कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, क्या उसमें टैलेंट होगा, क्या वो सिंगिंग अच्छी करेगा या स्पोर्ट्स अच्छा खेलेगा, वो आप अब इन आर्टिफिशियल वोम्स के अंदर कर सकते इम्प्लीमेंट। और ये सुन के दिमाग शॉक हो गया मेरा कि यार ऐसे तो राजा का बेटा राजा ही बनता रहेगा। और ये बिजनेस मॉडल को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला और बहुत कंट्रोवर्शियल भी था। ये आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आप उठा के देख सकते हैं गूगल पे आर्टिफिशियल वॉर्म के बारे में, जो हमने इस लिस्ट में इसलिए इसको डेंजरस बिजनेस मॉडल्स के अंदर रखा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताना। और बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है फ्यूचर जनरेशन को चेंज कर देने वाली, जो इस साल हमें देखने को मिला, और आपकी वाकई जनरेशन गैप यहाँ से समझ में आ जाएगा। जीपीएस का आप इस्तेमाल करते होंगे, अब आप इस्तेमाल करेंगे वीपीएस का। जीपीएस पे जहाँ आपको लोकेशन एक डॉट के तौर पे दिखाई जाती है, वहीं वीपीएस में आप फोन को एज एन डेटा मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जहां पर वो बिल्डिंग्स आपके सामने होंगी और उसी वक्त एआर की मदद से आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में इस वक्त कितने लोग हैं, कहाँ है ये बिल्डिंग, कितनी ऊंची है, कितने और स्टेप्स हमें चलने पड़ेंगे वहां पर पहुंचने के लिए, यहाँ से लेफ्ट लेंगे या राइट। इवन कुछ एनिमल कैरेक्टर्स भी जो पोकेमॉन वाले थे वो आपको रास्ता गाइड करेंगे कि आपको अब जाना कहाँ है, जो कि वाकई एक जीपीएस का जनरेशन अपग्रेड है और शायद आप इसे बहुत जल्द यूज करने वाले हैं वीपीएस के द्वारा। अब समझ में आ गया ना जनरेशन गैप क्या होता है। अब हम सीधा मिलते हैं 2023 में। हाँ,
और पोर्टल बहुत जल्दी बंद होने वाला है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका साल बहुत अच्छा गया हो, आने वाला साल बहुत बढ़िया हो। और आने वाले साल में हमने कुछ नए प्लान्स बनाए हैं जो हम शेयर करेंगे आपको शायद जनवरी के पहले ही हफ्ते में, होपफुली। बाकी हमेशा की तरह बिजी रहना, लेकिन भूलना मत कि हाँ। और जाते जाते मैं बता दूं, ओ सुनो, ये अभी एंड स्क्रीन आएगी तो उसमें वीडियोस होंगी, तो देख लेना अगर पसंद आए तो। और मैं क्या कह रहा था, बी बिजी इन 2023।